शुरुआत में नवल आपसे कर रही हूं भाई, मैंने कहा कि मैन ऑफ प्रोमिसेस हम कहते हैं नीतीश कुमार को, तो कल तो ताजपोशी हो जाएगी, बड़ा जश्न भी है, भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी है, लेकिन करेंगे कैसे सरकार? देखिए गरिमा जी, अब आवाज बढ़ाइए ना। सबसे आपने अभी इंट्रो में जो बातें कही उनके जवाब में सबसे पहला लाइन कि नीतीश कुमार जी ने वादों से चुनाव नहीं जीता है, नीतीश कुमार जी ने अपने काम से चुनाव जीता है। वादे तो सारे लोग कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी तो आकाश से तारे तोड़ लाने का वादा कर रहे थे कि हम हर एक घर में नौकरी देंगे, ऐसे असंभव वादे। और जन सुराज वाले जो हैं वो चुनाव के पहले ही पारिवारिक लाभ कार्ड बनवा रहे थे और हर एक महीना में 20-20 हजार राहत देने की घोषणा कर रहे थे। तो वादे तो सारे लोगों ने किए, लेकिन जनता ने चुना केवल विश्वसनीयता को, क्योंकि नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व विश्वसनीयता का पर्यायवाची है। और अभी उसी विश्वास को बनाए रखने की चुनौती भी होगी अब। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी केवल घोषणा करने में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं। अभी आप बता रही थी कि बिहार में इतनी घोषणाएं की गई हैं, इसमें इतना पैसा खर्च होगा, इसमें इतना पैसा खर्च होगा। तो मैं कुछ सुधार कर दूं आपके आंकड़ों में। सबसे पहले तो आपने इंट्रो में एक शुरुआती आंकड़ा पेश कर दिया। ये बजट जो नया बजट पेश हुआ है वो 2025-26 का पेश हुआ है गरिमा जी, 2024-25 का नहीं। इसको सुधारवा लीजिए। दूसरा ये कि आपने बताया कि बिहार पर 4,06,000 करोड़ का खर्च है, फिर से आप सुधार लीजिए। 2025-26 का कुल बजट 3,16,895 करोड़ रुपए का है और बिहार पर कर्ज की राशि, पब्लिक बोरोइंग की राशि 3,62,000 करोड़ रुपए का है। आप बता रही थी कि जीएसडीपी के अनुपात अब आंकड़े सुधार लीजिए तो, लेकिन मैं आंकड़ों पर भी फर्म हूं नवल शर्मा। ये 25-26 ऑनगोइंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, मार्च में खत्म होगा। 25-26 का एस्टिमेटेड डेट है बिहार पर 4,06,000 करोड़ का। बिल्कुल सही है। मैंने अपनी ओर से आपके आंकड़ों को चुनौती दी। सुधारना ना सुधारना ये आपकी और आपके रिसर्च टीम की जिम्मेवारी है। मैं बता रहा हूं कि बिहार पर जो कर्ज है, तो आप तो कम से कम अर्थशास्त्र की इतनी बारीक समझदारी आपको है, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में जो पब्लिक बोरोइंग की जो सीमा होती है वो कोई राज्य अपने हिसाब से तय नहीं करता है, फिनांस कमीशन तय करता है। और फिनांस कमीशन जो है वो प्रत्येक राज्यों को यह फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो अपने फिजिकल सस्टेनेबिलिटी और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने FRBM एक्ट के अनुसार से इसकी सीलिंग तय करे। तो बिहार में ये सीलिंग 39.5%। हाँ, और 37 पर आप पहुंच गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुन बोलने दीजिए, सवाल आप पूछिए तो जवाब सुनना पड़ेगा। हाँ, अब नहीं पड़ेगा नहीं, मैं सवाल पूछती हूँ, जवाब लेती हूँ, जब मुझे समझ में आता है इंटरवीन करती हूँ नवल शर्मा। ठीक है, तो मैं कहिए। आपने कहा 39% आपने तय किया है कि कर्ज हो सकता है 39% और 37% पर आप ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। हाँ, तो पूरा बोलने दीजिएगा ना, तब ना जवाब सामने आएगा। अब चलिए थोड़ा पहले चलिए। 2004-05 में बिहार पर कुल कर्ज कितना था? जहां तक मुझे याद है लगभग 42,000 करोड़ रुपए का। और उसमें जीएसडीपी बिहार का कितना था? जहां तक मुझे याद है फिर से लगभग 60-65 करोड़ का। तो देख लीजिए उस जमाने में जीएसडीपी का अनुपात जो पब्लिक बोरोइंग था वो 54-55% के लगभग था। तो ज्यादा फिजूल खर्ची लालू यादव जी के जमाने में हुई या नीतीश कुमार जी के जमाने में? आप मुझे 20 साल पहले ले जा रहे हैं। बिहार की जनता तो आपसे बिहार की जनता आपसे अगले 5 साल का रोड मैप मांग रही है। भाई आप ही का मैं पलक पर रख लेती हूँ आंकड़ा। 3,17,000 करोड़ का आपका बजट है, 2 लाख आपके मैंडेटरी खर्च है, 1,17,000 करोड़ आपके पास बचता है। और अगर सारी योजनाएं पूरा करेंगे तो 5 लाख करोड़ का खर्च है। कैसे करेंगे सरकार? मैं तो सीधा सवाल। अरे राज्य सरकार के बजट की मैडम आप इतनी सरलीकृत व्याख्या क्यों कर रही है कि इतना खर्च कीजिएगा इतना बचेगा? ऐसा होता है क्या? मैं समझा रहा हूं, समझिए पहले इसको। राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार की वित्तीय सेहत को आप कैसे नापती हैं? अगर मैं बोलता हूं कि मैं सारी स्कीम को पूरा करूंगा तो मेरे दावे का आधार क्या है? कोई ना कोई आधार तो होगा ना। और वो आधार ये है, हाँ जी मैं वही बता रहा हूं आपको। और मेरे दावे का 3 बड़ा आधार है। पहला आधार यह है कि बिहार ने विपरीत परिस्थितियों में भी राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित रखा है, पहला। दूसरा कि बिहार ने रेवेन्यू डेफिसिट से निकलकर रेवेन्यू सरप्लस की अवस्था को लाया है। 2024-25 के बजट में बिहार में 4% रेवेन्यू सरप्लस होता तो ये ओवर द इयर्स कर्ज बढ़ता कैसे चला जाता नवल शर्मा? मेरी समझ कमजोर है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। आपको लंबा, हाँ बिल्कुल आपको लंबा समय देना पड़ेगा, तब मैं समझा पाऊंगा। एकदम आप पूरा समय लीजिए, एकदम ओवर द इयर्स। ये 1,77,000 करोड़ से आपका कर्ज मात्र 3 साल में बढ़कर हो जाता है 4,06,000 करोड़। समझाइए थोड़ा सा।
मैं वही कंट्राडिक्शन आपको समझा रहा हूँ, समझिए तो सही। देखिए, आरजेडी की प्रवक्ता काफी समझदार हैं, वो मुस्कुरा रही हैं और पूरे चुनाव वो मुस्कुराते रही। मुझे इनकी मुस्कुराहट अच्छी अरे लगती है, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, जीत हार तो जीवन में होते रहता है। हाँ। चलिए, तो देखिए है क्या कि बिहार में रेवेन्यू डेफिसिट था पिछले साल के बजट में मैडम लगभग 4% का, 36,000 करोड़ का। और अभी क्या है, रेवेन्यू सरप्लस है 0.8% का, लगभग 8800 करोड़ रुपए का। तो नीतीश कुमार जी ने अपने फिस्कल प्रबंधन से, राजकोषीय प्रबंधन से बिहार को राजस्व घाटे से निकालकर राजस्व सरप्लस की स्थिति में ला दिया। और तीसरा कि राज्य जो है मैं वो अपने बहुत आसान सवाल नवल शर्मा आपसे पूछ रही हूँ, या तो मैं शायद सवाल नहीं समझा पा रही हूँ आपको। भाई सवाल मैं ये पूछ रही हूँ, सुनिए तो सही सर, सुनिए। आपका बजट कितना, अच्छा ये बताइए ना, 25-26 का बजट कितना अनाउंस किया था बिहार सरकार ने? हाँ, 3,17,000 करोड़। 3,17,000 करोड़। अगर आप 75% महिलाओं को भी 2 लाख रुपए देते हैं, 75% को भी, और मैं 100% तो मैं कह ही नहीं रही भाई, इतना तो बिहार की महिलाओं पर आप भरोसा करके चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 75% महिलाएं रोजगार जमा ले जाएंगी, ठीक कह रही हो ना सर? जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सबसे पहले नहीं जी बिल्कुल, तो अगर 75% भी जमा ले गई तो ये पैसा बैठता है 4.5 लाख करोड़। बजट आपका 3,17,000 करोड़ का, पैसा आपको सिर्फ एक स्कीम में चाहिए 4.5 लाख करोड़। आपका मैथमेटिक्स अच्छा है गरिमा जी, और चीजों को समझाने का आपका अंदाज भी जो है वो बेहतर है। चलिए ठीक, मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा करूंगा। लेकिन है क्या कि अब देखिए पैसा कहां से आएगा, आप यही जानना चाह रही है ना। तो पहली बात ये कि कोई भी बजट जो होता है, बजट में लाइन आइटम के रूप में पहले से मामले दर्ज होते हैं। जैसे बिहार में महिला और बाल विकास के लिए कई योजनाएं पहले से चल रही हैं। दूसरी बात यह है कि केंद्र से भी हमें फंड मिलता है। नीतीश कुमार जी का शासन जब से आया है, नीतीश कुमार जी ने देखिए कि बिहार में टैक्स रेवेन्यू का कैसे विस्तार किया। बिहार में जो सेक्टर पहले लीकिंग सेक्टर थे, वो सारे सेक्टर अब मजबूत हुए, वहां से राजस्व काफी बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है। वो भी बढ़ा, जैसे माइनिंग सर, सेक्टर को लेकर बैठी देखिए। हूँ मैं दरअसल लफाजी में कुछ छोड़ती नहीं नवल शर्मा। ना बिल्कुल बिल्कुल, आपका रिसर्च काबिल तारीफ है कि आप मेरे सवालों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं रेवेन्यू बहुत बढ़ गया, आपकी कमाई दरअसल रेवेन्यू रिसीट जो है बिहार की, और ये बिहार सरकार का डॉक्यूमेंट है, इसके हिसाब से 2,60,000 करोड़ आपका रेवेन्यू है। जी जी जी, ठीक, सिर्फ 2,60,000 करोड़। पूरा बोलने तो दीजिए, आप बीच में काट देती हैं। सुन लीजिए, देखिए है क्या कि एक मामला हो गया। दूसरा मामला हो गया कि बिहार में इतने सारी आर्थिक गतिविधियों की बढ़ोतरी हुई है। आप जानती हैं अर्थव्यवस्था में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो राज्य का जीएसटी शेयर भी बढ़ता है। ये सिंपल शास्त्रीय फार्मूला है। डबल इंजन की सरकार है केंद्र में। केंद्र से नीतीश कुमार जी के सहयोग से न जाने बिहार के लिए बार बार विशेष पैकेज, विशेष सहायता की घोषणा होती है। तो प्रत्येक स्कीम के क्रियान्वयन में डबल इंजन की सरकार मुस्तैदी से खड़ी है। और बिहार की महिलाओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, ये पूरी तरह से हमारे लिए कटिबद्धता का प्रश्न है। क्योंकि आज तक नीतीश कुमार जी का इतिहास यह बताता है कि नीतीश कुमार जी जो वादे करते हैं उन वादों पर खरा उतरते हैं, उन अच्छा वादों नवल, को पूरा कितनी करते हैं। महिलाएं, ये तो मैंने आप अपना बिजली की गणित बात बताया, कर रही आपके थी। हिसाब से आपके राज्य की कितनी महिलाएं रोजगार जमा लेंगी ये 10,000 रुपए से? देखिए, अभी शुरुआती जो भी रुझान सामने आ रहे हैं गरिमा जी, 10,000 रुपए की शुरुआती उत्साहवर्धक राशि जो दी गई है, उसके जो भी रुझान सामने आ रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोई महिला जो कल तक बेसहारा थी, वो नीतीश कुमार जी की इस दूरगामी सोच से वो छोटे छोटे व्यवसाय करके कोई बकरी पालन कर रही है, कोई चाय का दुकान खोल दी, कोई रेहड़ी पटरी जमा ली, कोई कॉस्मेटिक का दुकान खोल दी। 26 तारीख को पहली बार दिया गया था पैसा, और 1.5 करोड़ महिलाओं को दे दिया। आपका एक मोटा मोटी अनुमान क्या है कि 6 महीने के भीतर कितनी महिलाएं रोजगार जमा लेंगी जिन्हें 2 लाख रुपया देंगे? देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ नोडल एजेंसी है जो बड़ी ईमानदारी से सारी योजनाओं का मूल्यांकन करती है, असेसमेंट करती है। और हमारा तो पूरा ये प्रयास है कि एक भी महिला ना छूटे, 100% महिलाएं अपना रोजगार जमाने में सफल हो जाए। तभी हमारी स्कीम की आप 50% बता रही थी। अरे हम तो चाहते हैं कि 100% महिलाएं रोजगार जमाने में सफल हों, क्योंकि तो हमारे लिए 4.5 लाख करोड़ चाहिए होगा, ये आप केंद्र से कर्ज लेंगे और लोग मतलब केंद्र से कर्ज लेंगे ना इसके लिए? मैं तो केवल एक उदाहरण बता रहा हूं मात्र कि आज केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, हमारे सहयोग की सरकार है। हम अपने पुरुषार्थ का, हम अपने आर्थिक पुरुषार्थ का बार बार प्रदर्शन किया है। नीतीश कुमार जी ने अपने वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय कौशल देश को दिखाया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मान लिया मैंने, मैन ऑफ प्रॉमिस है आपके साथ, नीतीश कुमार जैसा ट्रस्टेड क्रेडिबल चेहरा है आपके साथ, मैंने तो मान लिया। लेकिन उसके बावजूद कर्ज ओवर द ईयर आपका बढ़ा ना।
मैं जो 4,06,000 करोड़ का कर्ज आप पर बता रही हूं, आप कह रहे हैं कि हम सारे प्रॉमिस पूरे करेंगे, केंद्र सरकार से कर्ज लेंगे। और अरे मैडम, केंद्र सरकार से टैक्स डिवोल्यूशन तो आप जानती होंगी ना, जो राशि का अंतरण होता है केंद्र और राज्यों के बीच में फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से, हाँ, तो टैक्स डिवोल्यूशन का पैसा है, राज्य केंद्र सरकार से विशेष सहायता है, ये तो एक हिस्सा हो गया। अच्छा, विशेष हमारा अपना सहायता, टैक्स एक सेकंड रेवेन्यू है, विजय सरदाना, मैं एग्जेजरेट कर टैक्स रही रेवेन्यू हूँ। का विस्तार। नवल 1 सेकंड विजय सरदाना सर,